Okay. Yes. So I'm going to record the class, so I hope that everybody can just take care of your disciplines over here. So now I'm going to. Okay. So Miss picture clear नहीं है. I'm going to zoom in a bit. Can you guys see it now? Yes. Yes. पेज नंबर क्या है? इतना clear नहीं है. That has to be, but it is just it can go with the class today. So I'm going to read here. Recall book 1 that a function is a relationship between two variables. हमने पढ़ी थी ये बात कि बेसिकली जितनी भी इक्वेशंस अभी तक हमने किए, आइदर हमने लीनियर की हैं, ये हमने जो है वो सारी के हमारी बाबू भाई. I'm going to mute everybody. If you guys have a doubt, you can unmute yourself. When you can ask, before unmuting yourself, you have to raise your hand. Okay? We are given the facility of raising hand, sending a thumbs up here. So I would appreciate if you guys would use it over here. All right? So I'm going to mute you guys, all of you. If you guys have a question first, you will raise your hand, and then when I allow you, when I ask you to unmute, then only you will unmute yourself. So now I'm going to read through the book over here. जितने भी हमने अभी तक इक्वेशंस देखी हैं, either it is a linear or either it is a quadratic, both of them are a function. Function क्या करता है? अगर हम एग्जांपल लें एक जूसर मशीन का, तो what does it do? It takes a fruit, उसको blend करता है और फिर जाके एक जूस निकालता है. It doesn't matter कि आप उसमें एप्पल डाल रहे हो, कि आप उसके अंदर ऑरेंज डाल रहे हो, चाहे आप उसके अंदर मैंगो डाल रहे हो, उसका काम एक ही है. वो क्या करेगा? वो एक जाके सिर्फ जूस बनाएगा. तो फंक्शन का काम भी यही होता है. अब फंक्शन बेसिकली क्या होती है? एक इक्वेशन होता है. इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? एक अननोन वेरिएबल होता है. तो अननोन वेरिएबल जगह पे लाइक इट इज एक्स और वाई, व्हाट वी डू इज वी पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. अगर हम उस इक्वेशन में कोई वैल्यू डालते हैं एक्स या वाई की, तो क्या होता है? पूरी इक्वेशन एक ही काम करती है और जाकर हमें एक आउटपुट देती है. हम उसको इनपुट देते हैं जो हमारी एक्स होती है वैल्यू, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो क्या है? हमारे पास वाई. इसकी अभी हम एग्जांपल देखते हैं ऑन आवर स्क्रीन्स. I might take 5 minutes more from you guys. So let's see y is equals to 2x plus 3. Let's suppose कि ये मेरा एक फंक्शन है. फंक्शन मतलब कोई भी ऐसी इक्वेशन जो एक काम करती है, जो एक स्पेसिफिक काम करती है, जिसका काम जो है वो एक कह लें स्पेसिफिक काम है. तो लेट्स सपोज कि 2x plus 3 is my function. तो अब यहाँ पे क्या होगा? अब चाहे मैं यहाँ पे x की वैल्यू लूँ, let's suppose if I take the value of x as 2, let's suppose if I take the value of x as 5, ये फंक्शन यहाँ पे क्या काम करने वाला है? वो उससे x से 2 मल्टीप्लाई करेगा और प्लस 3 करेगा. So let me take first value of x, that is a 2 over here. So in place of 2, I write the 2 here multiplied by, what's the value of x here? The value of x is 2. So I'm going to write the 2 in the bracket out here. So plus 3. So first I will be solving according to board mass. I have to multiply first and then I will add. So 2 2s is 4, and then I will have 4 plus 3. So 5, 6 and 7. So what answer I'm getting? So y is equals to 7. So this is something an example of a function. यहाँ पे क्या था? x की वैल्यू 2 थी. Let's suppose ये हमारा कोई भी फ्रूट है, ठीक है? हमने ये फ्रूट लिया, ये हमारा जूसर मशीन था. This was my juicer machine. मैंने अपने फ्रूट को लेकर I put it inside the juicer machine that's over here, and after blending, मैंने blending की यहाँ पे, और blend करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आया? I got the answer, that is y is equals to 7. So this is what a function does. अब हमने सिर्फ यहाँ पे देखा था कि फंक्शन में देखे थे in this form. ये है लीनियर फॉर्म जिसमें x वेरिएबल की वैल्यू जो है पावर जो है 1 है. लेकिन जो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस. हम बल्कि देख चुके हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना होगा? पहले हम इनको सॉल्व कर रहे थे, अब हम इनको प्लॉट करेंगे. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक फंक्शन है, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू डालते हैं x की या y की, तो वो उस वेरिएबल के साथ, उस वैल्यू के साथ वो काम एक ही करेगा. अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा. अगर पे 3 लिखा हुआ है तो इट विल बी एडिंग अप विद द 3. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, miss. Yes, miss. So now I'm going to move on. So when we were looking at chapter number 2,
द ग्राफ्स ऑफ लीनियर फंक्शंस आर स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन थी, बिकॉज अगर देखा जाए तो लाइन जो थी या तो बिल्कुल स्ट्रेट अप जा रही थी या वो स्ट्रेट बिल्कुल डाउन आ रही। सो दोज वर लीनियर ग्राफ। बट अब जो हम ग्राफ देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो ग्राफ जो होगी वो ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगी, वो एक कर्व की फॉर्म में होगी। आई होप दैट एवरीबॉडी कैन सी माय स्क्रीन्स अप हियर। सो अ क्वाड्रेटिक ग्राफ इज अ कर्व ग्राफ, और ये ग्राफ इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इससे आपकी मुलाकात सिर्फ मैथ्स में नहीं होगी, बल्कि इफ यू आर डूइंग फिजिक्स आपकी इसकी मुलाकात वहां पर भी होगी। इफ यू गाइज आर डूइंग बायोलॉजी, इफ यू गाइज आर डूइंग कंप्यूटर साइंस, wherever you go, I think ये कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ पे इसकी एप्लीकेशन ना हो। अच्छा, आप लोगों ने वेव्स पढ़ी होंगी। हैव यू गाइज डन वेव्स इन फिजिक्स? Yes. So in waves what you have done is आप लोगों ने waves को बकायदे से ड्रॉ किया होगा। Do you know that waves जो बनती हैं वो basically बनती हैं using a quadratic equation। अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में बॉल किस स्पीड से जा रहा है तो बकायदा उनके पास एक स्क्रीन बन जाती है। तो अगर वो देखा जाए तो वो जो ग्राफ होती है क्रिकेट की वो भी बनती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। जब हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई थी। इंशाल्लाह व्हेन यू विल गो टू फर्स्ट ईयर तो आप लोग पढ़ेंगे मोशन। तो मोशन में एक होती है आपके पास ट्रेजेक्ट्री, में बोर्ड यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, उसका नाम होता है ट्रेजेक्ट्री। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसे बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस। अच्छा, मुझे बताएं कभी आप लोगों ने बॉल के साथ खेला है? हैव यू एवर प्लेड विद द बॉल? Yes. अच्छा, आप मुझे बताएं अगर आप कभी अगर आप बॉल उठाकर फेंका, आई होप दैट एवरीबॉडी कैन सी माय फेस। कैन एवरीवन सी माय फेस? सो लेट्स सपोज अगर आपके हाथ में एक बॉल है, तो लेट्स सपोज मैंने बॉल को ऊपर हवा में फेंका, तो आप सबने ये बात नोटिस की होगी कि पहले क्या होता है, बॉल हमारे हाथ से ऊपर हवा में जाता है, हवा में जाने के बाद थोड़ी देर हवा में रुक जाता है, वहां पर थोड़ी देर रुक जाता है और फिर वापस नीचे आता है। तो फिजिक्स जो पढ़ते हैं, फिजिक्स में उन्होंने क्या किया, इस मोशन को उन्होंने ग्राफ पे शो किया। उन्होंने कैसे शो किया इसको? दे हैव शोन इट लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ये थ्योरी कैसे आती है। जो ये बिल्कुल जो लोवेस्ट लेवल है, ये बताता है कि ये जो बॉल है ना, ये अब हमारे हाथ में, लेट्स सपोज ये बॉल अभी मेरे हाथ में, जैसे मैं ये बॉल हवा में छोड़ूंगी तो ये मेरी ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगी। माई ग्राफ इज मूविंग अप। जो टॉप मोस्ट जो लेवल होता है ना, ये जगह, ये वो पॉइंट है जब मेरा बॉल जो है हवा में रुक जाता है। लेकिन ये इतनी जल्दी होता है कि हमें पता नहीं चल पाता। दिस हैपेंस वेरी वेरी क्विकली। So what happens is when this ball goes up, it stops in the air for a second or so, और stop करने के बाद वापस से ये नीचे आता है। So when this is coming down, this is the graph which represents that the ball is coming down. So I hope you guys understood that why or where we are using such kind of graphs in our lives. So this is one example where we are using quadratic graphs in our life. So इस तरह की ग्राफ्स को हम लोग क्या बोलते हैं? We call such kind of graphs as a parabola graph. We call it a parabola graph. So let me ask you guys questions about it. Parabola graph. This is known as the parabola graph. So let me ask Faraz. Faraz, can you hear me? Yes, Faraz, are you there? Yes, miss. अच्छा, मुझे बताएं, what do we call a quadratic graph? Quadratic graph को हम लोग क्या बोलते हैं? मिस जो भी आपने लिखा था ना, पैराबोला ग्राफ। Very good, parabola graph. Okay. I just gave an example of physics. मुझे बताएंगे हमजा, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में। एक टॉपिक का मैंने आपको नाम बताया था, उस टॉपिक का नाम क्या है? यस, मोशन। वेरी गुड। अच्छा, मोशन का एक मैंने स्पेसिफिक नाम बताया था, वेव्स। मुझे बताएंगे अली मुश्तबा? मिस वेव्स तो नहीं था, वेव्स। तो वेव्स, यस मिस, सवाल रिपीट कर दे। वेरी नाइस। वेव्स है
इसके अलावा यहाँ पे एक नाम मैंने भी यहाँ पे डिस्कस का नाम है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं मोशन इन 2 डायमेंशंस को, क्योंकि अगर हम जब बॉल फेंक रहे होते हैं, अगर मैं इस बात को क्लैरिफाई कर सकूं, तो अभी जब मोशन पढ़ रहे हैं, अभी मोशन हम पढ़ रहे हैं सिर्फ वन डायरेक्शन में, मतलब या तो हम आगे जा रहे हैं या हम पीछे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ टॉकिंग अबाउट वन डायरेक्शन, ठीक है। या तो हम आगे जा रहे हैं या तो हम पीछे आ रहे हैं। अभी जितनी भी फिजिक्स पढ़ेंगे ओ लेवल्स में, वो आपकी होगी वन डायरेक्शन के हवाले से, लेकिन जब आप जाएंगे इंशाल्लाह ए लेवल्स में या आप गो फॉर इंटरमीडिएट, तो आपका तारुफ होगा विद 2 डायमेंशन फिजिक्स। उसमें क्या होगा, जब बॉल फेंकते हैं, आप खुद सोचें व्हेन यू आर थ्रोइंग अ बॉल, एक तो बॉल हमारा ऊपर भी जा रहा होता है, उसकी हाइट भी बढ़ रही होती है, हाइट बढ़ती है कम होती है, एक तो कह ले डायरेक्शन इसकी है डाउन। दूसरा, अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टली भी जा रहा होता है। लेट्स सपोज इफ आई ड्रॉ हियर, ये मेरा बॉल है, ये मेरा एक बॉल है, दिस इज द बॉल। ये पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, स्टिल हो गया, फिर यहाँ पे बॉल आया यहाँ पे, फिर आके यहाँ पे, फिर नीचे। तो अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ, तो इफ आई सी, ये बॉल मेरी हाइट भी कवर कर रहा है, इट इज गोइंग अप, दिस बॉल इज कवरिंग हाइट। तो ये एक इसकी अपवर्ड्स जो जा रहा है, ये बॉल, ये जो अपवर्ड जा रहा था, ये इसकी एक डायरेक्शन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बॉल नीचे आ रहा है, इट्स कमिंग डाउन, तो ये अप एंड डाउन जाना जो है इसकी एक डायरेक्शन। दूसरी, अगर आप एक चीज देखें, मैं इसको शो करूँ डिफरेंट कलर के साथ विद ब्लैक कलर, तो बॉल पहले यहाँ पे था, बॉल यहाँ से जब यहाँ पे पहुंचा, तो बॉल सिर्फ ऊपर ही नहीं गया, उसकी हाइट ही सिर्फ नहीं बढ़ी, बल्कि उसने डिस्टेंस भी कवर किया। बॉल देखो, अगर यहाँ पे अब आ चुका है, बॉल इज हियर नाउ, इफ यू सी हियर, बॉल इज कवरिंग एरिया ऑल्सो। तो अगर देखा जाए तो बॉल की जो है, बॉल जो है 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक तो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और एक वो वर्टिकली मूव कर रहा है। सो इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? कुछ आइडिया सबको कि बेसिकली 2 डायमेंशंस क्या होते हैं? Yes. सबको मजा भी आ रहा होगा कि भाई फिजिक्स वेरी इंटरेस्टिंग चीज होती है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो बहुत अच्छा लगा। No, miss, boarding है ये। no, it's very interesting. I used to think that it was No, miss, it's बहुत interesting. boring है। Interesting. बहुत boring है। you're learning. No, miss, interesting है, कोई boring नहीं है. Very interesting. Yes, it is It's very interesting. कंप्यूटर ज्यादा इंटरेस्टिंग है मिस। I used to hate नहीं मिस, but नहीं मिस, Most of us physics are अच्छा है. when I was in year 8, I used to hate it. But now I like physics because I know how beautiful physics is. So don't hate it. You will just learn with time how beautiful it is. So I hope you guys understand what basically quadratic graphs are. What is parabola? ये याद रखिएगा कि parabola basically क्या होता है. Parabola एक quadratic graph को बोलते हैं, क्योंकि basically इन quadratic ग्राफ आप देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की ग्राफ्स बनती है, कर्व्स बनती है। उन कर्व्स का नाम उन्होंने क्या रखा है? पैराबोला रखा है। कर्व्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनका एक रैंडम सा नाम क्या रखा गया? इट इज नोन एज दी पैराबोला ग्राफ। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपकी बुक में जो है कुछ डायग्राम्स बने हुए। बिफोर आई लीव द क्लास टुडे, आई वुड लाइक टू डिस्कस इट so that when we in the next class we can start with our plotting graphs. So let me clear it off, clear the screens. So if you see over here, ये हमारे पास 2 तरह की ग्राफ्स ड्रॉ करके दिखाई गई हैं। We have shown 2 types of graphs drawn over here. These 2 graphs are the quadratic graphs. There are no other graph. लेकिन यहाँ पे जो ना 2 सिनारियोस बताए मैंने। They have told us 2 scenarios over here. अगर हम इस फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये जो क्वाड्रेटिक ग्राफ है, ये ओपन हो रही है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ खुल रही है। फाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुल रही है, और ये ग्राफ का जो है एक ये वाला पॉइंट, इफ आई मार्क इट ओवर हियर, जो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलती है, मैं इसका पेज नंबर बता रही हूँ, पेज नंबर 148, पेज नंबर 148। जो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलती है, जो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलती है, उसका हमेशा एक मिनिमम पॉइंट होता है, यानी वो पॉइंट जहां पे वो टच करती है अपनी एक्स एक्सिस से। ये बात याद रखिए कि जब भी हम क्वाड्रेटिक ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे तो मेजॉरिटी ग्राफ्स ऐसी होंगे जो टच करेंगे हमारी एक्स एक्सिस पे,
अभी ऐसे जनरल फॉर्म है, जरूरी नहीं कि हर ग्राफ ऐसी ही होगी, लेकिन जो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलती है वो पॉइंट जो बिल्कुल इसका फ्लैट हो जाए, अगर देखा जाए तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल इसका फ्लैट है, दिस इज अ फ्लैट पॉइंट ऑफ माय क्वाड्रेटिक ग्राफ। सो वो पॉइंट जो बिल्कुल ग्राफ का फ्लैट हो जाए और वो ऊपर की तरफ खुले तो उसे हम बोलते हैं मिनिमम पॉइंट, वी कॉल इट अ मिनिमम पॉइंट। और वो ग्राफ जो खुलती है नीचे की तरफ विच ओपन्स डाउन, तो उसका जो फ्लैट पॉइंट है उस फ्लैट पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट, वी कॉल इट अ मैक्सिमम पॉइंट। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। क्यों, जब भी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ खुलती है तो उसका नाम मिनिमम क्यों रखा है, क्योंकि फ्लैट वाला पॉइंट हमेशा नीचे की तरफ आएगा या उसकी वैल्यू हमेशा छोटी होगी, इसलिए उसे बोलते हैं मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो बहुत ज्यादा छोटी होती है या स्मॉलेस्ट वैल्यू। लेकिन जब ग्राफ ऊपर की तरफ खुलती है तो जो फ्लैट वाला पॉइंट होता है उसे हम मैक्सिमम इसलिए बोलते हैं, वी कॉल इट मैक्सिमम बिकॉज इट इज ऑलवेज हैविंग अ हायर वैल्यू। जितनी भी वैल्यू इस तरफ होंगी वो इसके मुकाबले में सब छोटी होंगी और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ये तमाम वैल्यू जो होंगी ग्राफ की वो इसके मुकाबले में बड़ी होंगी और ये वैल्यू छोटी होगी। Is it clear to everybody? I'm going to मिस जरा लास्ट जरा रिपीट कर दें। मैं भी रिपीट कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये क्यों कहा कि ये मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर देखा जाए तो ये वाला पॉइंट और बाकी पूरी ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट होगा बाकी तमाम पॉइंट से छोटा होगा, इसकी वैल्यू तमाम पॉइंट से छोटी होगी, इसलिए इसे हम बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। ये कब होगा, जब हमारी ग्राफ खुलेगी ऊपर की तरफ। लेकिन जब हम बात करें उस ग्राफ की जो खुल रही है नीचे की तरफ, तो जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे वो इसके मुकाबले में छोटे होंगे और ये पॉइंट जो होगा सबसे बड़ा होगा, मतलब इसकी वैल्यू सब पॉइंट से बड़ी होगी। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? बताओ यस अब्दुल रहमान। जैसे कि आपने एग्जांपल दी बॉल की, सही है, तो जो डिस्टेंस होता है पहले तो हम थ्रो करते हैं ऑन द एयर, सही है, तो ऑन द एयर जब जिस डायरेक्शन हम थ्रो करते हैं, जब वो लैंडिंग कर रहा होता है तो उसके जो डिस्टेंस है और इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब पहले से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, गुड पॉइंट, वेरी नाइस, गुड जॉब। तो आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। Now what is your homework? Your homework is you will put the heading of quadratic equation and you will write down, ऊपर highlight करें, फिर क्या note down करेंगे, you will tell me what is you will write this point. So unlike linear graphs which are straight line, quadratic graphs are family of curves called the parabola। आप एक ये point लिखेंगे and then आप लोग ये दो डायग्राम्स जो है ड्रॉ करेंगे। You will draw these two diagrams, okay? You will draw these two diagrams और इसको लेबल करेंगे। बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई विल बी सेंडिंग यू गाइस अ होमवर्क जिसमें आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कौन सी ग्राफ जो है लीनियर है, कौन सी ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, इन द कॉपी यू विल बी राइटिंग डाउन समथिंग अबाउट दी क्वाड्रेटिक ग्राफ। एक बॉक्स बना के आप रिकैप की हेडिंग से बताएंगे कि लीनियर ग्राफ्स क्या थे। So I hope it's clear to everybody and I hope everybody understood the concept of a linear graph. So inshallah we'll see you. Okay. Okay, I can repeat the homework. Why not? The homework is that you will be in the copy. You will be putting up the heading of a quadratic equation and graphs, and then आप लोग जो है एक heading डालेंगे graphs के नाम से। फिर आप जो है ये जो मैंने लाइन बताई है ऊपर कि in this section we shall take a look at the graph of quadratic functions। आप यहाँ से लिखेंगे unlike linear graphs which are straight lines, quadratic graphs are a family of curves called parabola। तो आप ये जुमला लिखेंगे, उसके बाद आप डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, डायग्राम में आप ये दो डायग्राम ड्रॉ करेंगे और इसको लेबल करेंगे। उसके बाद आप एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में आप
रिकैप बताएंगे लीनियर ग्राफ के बारे में कि लीनियर ग्राफ्स क्या होती हैं. ठीक. So I hope it's clear to everybody. व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, अभी समझ नहीं आ रहा. व्हाट्सएप भेज दीजिएगा. Yes, समझ आ गया. Okay, I will just WhatsApp you. No problem. All right, so everybody take care. Inshallah, we'll meet you next week, inshallah. And I hope everybody understood it. So take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.